गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रोसेस वगैरह अपन ने डिस्कस की थी। उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में इसके किए थे, जिसके अंदर ये बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए वो लायबल है या नहीं है। उसकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट यानी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो उसकी लिमिट देखनी होती है। उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को देखना होता है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या नहीं है। उसी ट्रेंड के अंदर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन वो अपन ले रहे हैं, जिसके अंदर बता रहे हैं मिस्टर कपिल हु हैज स्टार्टेड ए बिजनेस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज दोनों की बोथ की सप्लाई करेगा इन राजस्थान। furnishes the following information pertaining to the period commencing on 1st October 2019 and ended 31st March 2020 तक की अपने को इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंदर दे रखा है सेल ऑफ डीजल ऑन विथ सेल्स टैक्स, यानी जो वेट है ये इसके अंदर बताया था बेटा कि जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो आज भी अपने जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल डीजल, इनके ऊपर आज भी वेट लगाया जाता है। इज लेविड बाय राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा वेट चार्ज किया गया वो है 8 लाख रुपीज। अब ये अपनी नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आता है, लेकिन अपन एग्रीगेट टर्नओवर जब लेते हैं इसके अंदर तो ये नॉन टैक्सेबल जो सप्लाई है या एग्जेम्प्टेड सप्लाई है वो इसमें इंक्लूड होती है, तो इसको अपन इंक्लूड करेंगे। सेकेंड पॉइंट में दे रखा है सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क का इसमें काम किया है, यानी कोई भी गुड्स है या जो गुड्स का प्रिंसिपल है जिसने इसको गुड्स प्रोवाइड करवाया जॉब वर्क के लिए, उसकी फर्निशिंग के लिए या उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो वर्क है उसके लिए। उसके बाद दे रखा है फ्रॉम द प्लेस ऑफ मिस्टर कपिल डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल अंडर होम ही इज रजिस्टर्ड एज जॉब वर्कर। ठीक है, तो देखिए बेटा यदि कोई भी जॉब वर्क किया जाता है तो जॉब वर्क का या वर्क किया जाता है उसके ऊपर, तो उस स्थिति के अंदर वो सप्लाई है वो जॉब वर्कर की सप्लाई में इंक्लूड नहीं होती है, बल्कि जो उसका प्रिंसिपल है जो उस गुड्स का जो रियल के अंदर उसका मालिक है उसकी सप्लाई के अंदर इंक्लूड करना है। तो ये जो सप्लाई दे रखी है अपने को जॉब वर्क से रिलेटेड जिसने इसने कंप्लीट किया उसके ऊपर, इसकी सप्लाई को अपन यहाँ पे नहीं लेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यदि कोई भी जॉब वर्क किया जाता है तो जो वर्क जो करने वाला व्यक्ति है उसकी ये सप्लाई नहीं मानी जाती। यदि वो उस गुड्स के ऊपर वर्क कंप्लीट कर देता है तो वो सप्लाई है वो प्रिंसिपल की सप्लाई मानी जाएगी। इसके अंदर इसके लिए इसकी एग्रीगेट टर्नओवर में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। एक्सपोर्ट सप्लाई टू फ्रांस को ये एक्सपोर्ट करेगा जिसका अमाउंट दे रखा अपने को 5 लाख। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट है बेटा, एक्सपोर्ट का मतलब आप समझ गए कि इसके अंदर जो ये एक्सपोर्ट है एज ए इंटरस्टेट सप्लाई का पार्ट माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सप्लाई टू इट्स ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजस्थान अंडर सेम रजिस्ट्रेशन। सेम रजिस्ट्रेशन के अंदर इसने अपना जो गुड्स है वो किसी दूसरे प्लेस के अंदर बड़ा ट्रांसफर किया है, ये एज सप्लाई नहीं है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, बल्कि गुड्स है उसका जो डेस्टिनेशन है वो चेंज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसको अपन इसमें शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी 6,20,000, 6,20,000 रुपये की ये दे रखी है। लास्ट कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प हिम इन डिसाइडिंग वेदर ही शुड गो फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ, यानी वो जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए या नहीं करवाए। तो सबसे पहले बड़ा इसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो अपन इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। इसके अंदर देखिए फर्स्ट है सेल ऑफ डीजल
सेल ऑफ डीजल कितनी दे रखी है इसके अंदर, 8 लाख रुपीज का दे रखी है इसके अंदर, 8 लाख रुपए। ठीक है, कौन सी सप्लाई है बेटा, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। सेकेंड इसके अंदर जो वर्क कंप्लीशन किया वो सप्लाई इसमें इंक्लूड नहीं होगी। फिर है एक्सपोर्ट सप्लाई टू फ्रांस, फ्रांस को एक्सपोर्ट किया और वो कितना बता रहा है, ये 5 लाख रुपीज का, वो इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड, इसके अंदर ये अपने बिजनेस के एडिशनल प्लेस को सप्लाई कर रहा है सेम रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो ये बड़ा लोकेशन चेंज हो रहा है गुड्स का, बाकी ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, इसलिए इसको अपन नहीं लेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, और ये जीएसटी से जो एग्जेम्प्ट है उसकी अमाउंट दे रखी है 6,20,000, 6,20,000। इसका टोटल कर देते हैं, ये हो जाएगा 19,20,000। और ये आ गया आपका एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर अपना आया 19,20,000। अब देखिए ये राजस्थान के अंदर बड़ा गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करना चाहते हैं, और ये आपसे ये जानना चाहता है कि इसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो आप इसको देख के बता सकते हो कि इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसका जो बेसिक जो एग्जाम्पशन का जो लिमिट है 20 लाख, वैसे तो 40 लाख है, लेकिन ये देखिए सर्विसेज और गुड्स दोनों की सप्लाई साथ में कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इसकी जो लिमिट है वो 40 लाख से चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 20 लाख। और जब 20 लाख से इसकी बिलो लिमिट है उस कंडीशन में इसको वैसे तो रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है एक कंडीशन के अंदर, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने जो सप्लाई किया है वो एक्सपोर्ट सप्लाई, इसकी एक्सपोर्ट सप्लाई टू फ्रांस, फ्रांस को यानी एक्सपोर्ट सप्लाई कर रहा है, तो वो इंटरस्टेट सप्लाई का एक पार्ट माना जाता है। और जब ये इंटरस्टेट सप्लाई का पार्ट है तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाना इसको कंपलसरी है, यानी जीएसटी के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, करवाना होगा यदि ये इस एक्ट के अंदर काम करना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए जो जीएसटी का में अंदर रजिस्ट्रेशन वो कंपलसरी है, क्योंकि इसके द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और एक्सपोर्ट करने के कारण इसकी जो बेसिक एग्जाम्पशन अमाउंट है उसको ध्यान नहीं रखना है। इंटरस्टेट सप्लाई की कंडीशन के अंदर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, इसलिए सेक्शन 24 के अंदर अपन ये डिस्कस भी किया था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब कब होता है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का ये एक पार्ट है कि इंटरस्टेट सप्लाई यदि अपन कर रहे हैं तो इंटरस्टेट सप्लाई की कंडीशन के अंदर रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है, तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जीएसटी के अंदर, अनिवार्य है, कंपलसरी है इसके अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन की बड़ा कंडीशन है। नेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है अपना 4th नंबर क्वेश्चन है जिसके बारे में दे रखा है स्वदेशी ऑयल। जयपुर हैज स्टार्टेड द सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल एंड अदर हाई स्पीड डीजल इन मंथ ऑफ अप्रैल 2020. द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन फर्निश्ड बाय इट फॉर द सेड मंथ। अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर देखिए मशीन ऑयल ये इसके अंदर सप्लाई स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा आगे दे रखा है इसके अंदर हाई स्पीड डीजल जो इसके अंदर बता रखा है अपने को। सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इन राजस्थान है वो 8 लाख दे रखी विद इन स्टेट सप्लाई है। सेल ऑफ हाई स्पीड डीजल इन राजस्थान उसकी अमाउंट दे रखी है बड़ा 16 लाख। सप्लाई मेड थ्रू फोर्टिस लुब्रिकेंट एज एन एजेंट ऑफ स्वदेशी ऑयल इन जयपुर राजस्थान के अंदर बता रखा है 3,50,000। ठीक है, फोर्टिस लुब्रिकेंट के द्वारा बड़ा सप्लाई की गई है वो कितनी बता रखी है इसके अंदर 3,50,000, और राजस्थान के अंदर ही है। सप्लाई मेड बाय स्वदेशी ऑयल फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब 5,60,000। ठीक है, अब
अपने को ये देखना है कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक नीचे पॉइंट भी दे रखा है, जीएसटी हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द अबव अमाउंट। जो अपने ऊपर अमाउंट दे रखी है उसमें किसी में जीएसटी का अमाउंट शामिल नहीं है। डिटरमाइन वेदर द स्वदेशी ऑयल इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। विल योर आंसर चेंज, अपना जो आंसर है वो किस प्रकार से चेंज हो जाएगा यदि इफ स्वदेशी ऑयल सप्लाइज मशीन ऑयल अमाउंटिंग टू ₹5 लाख फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपने को बड़ा ये देखना है कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है या नहीं है, वो चीज़ अपने को इसके अंदर देखनी है। तो सबसे पहले इसका एग्रीगेट टर्नओवर अपन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट बड़ा कैलकुलेशन करेंगे। इसमें दे रखा है, देखिए सबसे पहले बड़ा एग्रीगेट टर्नओवर के लिए सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इन राजस्थान, सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इन राजस्थान, और ये अमाउंट दे रखा है अपने को कितना, 8 लाख रुपए का सप्लाई की इसने। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर सप्लाई ऑफ हाई स्पीड डीजल इन राजस्थान, ठीक है, 16 लाख रुपए का दे रहे अपने को। नेक्स्ट है इसके अंदर अपना सप्लाई मेड थ्रू फोर्टिस लुब्रिकेंट, फोर्टिस लुब्रिकेंट के द्वारा सप्लाई बता रखे इसके अंदर। एन एजेंट ऑफ स्वदेशी ऑयल इन जयपुर राजस्थान के अंदर है, स्वदेशी ऑयल का एजेंट है बेटा ये, है ना, और उसका कितना दे रखे है, 3,50,000। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर सप्लाई मेड बाय स्वदेशी ऑयल फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब, पंजाब के अंदर इसकी ब्रांच है। तो अपन ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर ये रजिस्ट्रेशन के लिए जो पेन है वो अलग नहीं है, सेम पेन के ऊपर है। तो सप्लाई मेड बाय ब्रांच, ठीक है, और इसके सप्लाई की अमाउंट दे रखी है तो पंजाब के अंदर है, पंजाब, और इसका अमाउंट है अपना 5,60,000। इसका टोटल कर देते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर आ जाएगा आपका। एग्रीगेट टर्नओवर आ रहा है इसका 124, 27, 28, 33,10,000, 33,10,000 इसका बड़ा एग्रीगेट टर्नओवर आ रहा है। और ये देखिए गुड्स की सप्लाई कर रहा है विद इन राजस्थान इसके अंदर है, तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाना इसको कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर अमाउंट है, जो 40 लाख का अमाउंट अपना दे रखा है, जिससे यदि इसका बिलो है तो रजिस्ट्रेशन के लिए वो लाइबल नहीं होता है। तो इसका जो टर्नओवर है बेटा वो कितना है, गुड्स का 33,10,000 है, यानी 40 लाख से बिलो है तो ये लाइबल नहीं होगा। फिर एक पॉइंट और दे रखा है कि यदि यह हिमाचल प्रदेश में एक ब्रांच है, यदि उस ब्रांच के द्वारा भी यदि 5 लाख रुपीज़ का यदि सप्लाई किया जाता है तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होगा या नहीं होगा। उस कंडीशन में भी ये लाइबल नहीं होगा यदि वो सेम पेन के अंदर रजिस्टर्ड है। तो उस स्थिति के अंदर ये टर्नओवर है वो 5 लाख से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 38,10,000 हो जाएगा।
तो ऐसी स्थिति के अंदर भी ये रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 40 लाख का जो अमाउंट है उसको फिर भी वो क्रॉस नहीं कर रहे। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत कंडीशन के अंदर ही लाइबल नहीं है, यानी ना तो इसको फर्स्ट कंडीशन में लाइबल है और ना ही ये सेकंड कंडीशन के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर लाइबल है। ठीक है बेटा, ये अपना क्वेश्चन था इसका लास्ट जो आपका रजिस्ट्रेशन के वाले पॉइंट में दे रखा है। तो ये अपन ने इसको कंप्लीट किया। अब इसके अंदर आता है बेटा, देखिए नेक्स्ट इसके अंदर है कि रूल्स है इसके अंदर, है ना, कि रूल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर देखिए रूल रिलेटेड प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जिसके अंदर यदि आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन की जो क्लास स्टार्ट हुई, अपने वीडियो मैंने आपको भेजा है, उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताई आपको, और जो रजिस्ट्रेशन की आपको प्रोसेस बताई है उसी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के अंदर बेटा पूरा जो ये रूल है वो इसके ऊपर आधारित है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट रूल है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन है, वो रूल 8 के अंदर दे रखे हैं, जिसके अंदर मैंने जीएसटी, है ना, जीएसटी REG 01 और जीएसटी REG 02 का जो प्रोसेस बताया था इसके अंदर, कि जैसे स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले बेटा 3 अपने को ईमेल आईडी, पैन कार्ड और उसके बाद में एक अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पैन कार्ड, इनका सबसे पहले वेरिफिकेशन करना होता है। और वेरिफिकेशन के लिए जैसे अपन इसके अंदर इसका जो वेरिफिकेशन का तरीका होता है वो जीमेल या ईमेल के द्वारा अगर अपन ने उसको वेरीफाइड किया है तो उसके लिए OTP आएगा, मोबाइल नंबर उसके लिए OTP आएगा। यदि आपने पैन नंबर उसमें डाला है तो पैन नंबर जैसे आप डालोगे तो इसके अंदर इनकम टैक्स की जो साइट है उससे इसको अपने आप ही वेरीफाइड कर देते हैं। फिर आपको जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, लॉगिन आईडी आएगी बेटा, लॉगिन आईडी के अंदर अपना पूरा डिटेल वगैरह सब कुछ भरना होता है उसके अंदर। ये प्रोसेस आपकी फर्स्ट के अंदर जो रूल 8 के अंदर दे रखा है, आपकी बुक के अंदर पूरी डिटेल है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। तो ये बड़ा रूल इसका 8 है। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल से रिलेटेड जो रूल है वो रूल 9 के अंदर दे रखे हैं। वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस इन सर्टेन केसेज है वो रूल 25 के अंदर दे रखा है। अगर आप इसको बुक में रीड आउट करोगे थोड़ा इसमें हो सकता है कि लैंग्वेज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगे, बाकी उसको अगर अपन इस वीडियो को देख के अगर आप इसको पढ़ोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो रूल आपका 10 है। फिर फर्निशिंग ऑफ बैंक एंड अकाउंट डिटेल है वो रूल 10A के अंदर दे रखी है। तो ये आपकी जो रजिस्ट्रेशन होता है इसके अंदर उससे रिलेटेड बड़ा नियम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप उस नियम को पढ़कर आराम से उसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि इसके अंदर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोसीजर की जगह उसके रूल पूछ लिए जाते हैं। तो रूल यदि पूछे जाते हैं तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर नहीं लिख सकते, उसके अंदर आपको रूल ही लिखना पड़ेगा। तो इसके जो रूल है वो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन रूल 8 मैंने बताया। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल है वो रूल 9 के अंदर है। वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस इन सर्टेन केसेज है वो रूल 25 है। इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रूल 10 के अंदर है। और फर्निशिंग द बैंक अकाउंट डिटेल है वो रूल 10A के अंदर दे रखी है। ये इसके अंदर आप रूल है, रूल को भी आप इसके अंदर देखोगे उसके बाद में आपका पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रूल से रिलेटेड इसके अंदर 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर, है ना, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ है एक बार, ठीक है, और एक बार बेटा इसके अंदर कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर भी आया हुआ है। तो ये आप रूल है रजिस्ट्रेशन के, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने कौन कौन से पॉइंट आए बेटा, इस चैप्टर के अंदर है पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22, पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, है ना, सेक्शन 24। उसके बाद में अपन इसकी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है बेटा वो सेक्शन 25 के अंदर अपन ने कंप्लीट की इसके अंदर। और उसके बाद में इसके एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका रूल्स। आप इसको एक बार रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं वही आपको इसको स्पेसिफिक रूप से देखना है, ढंग से तैयार करना है एग्जाम पर्पज के लिए। और उसके बाद में ये अपना पूरा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाता है। अब अपन इसका नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इसका टाइम ऑफ सप्लाई वो बड़ा स्टार्ट करेंगे।
इसके लिए आज की क्लास में अपना इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में अपनी इसका देखेंगे। ओके बेटा।